Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। और फिर बाद में नारद पुराण में जो कहा गया है राधा रानी के बारे में वो भी सुन लेते। सत्यम सत्यम पुना सत्यम सत्वम इव पुना पुना विना राधिका राधिको प्रसादे मत प्रसादो न विद्यते। और राधिका का अगर हम राधा रानी का हम लोग को अगर कृपा दृष्टि हम पे नहीं रहेगी तो हम लोग कृष्ण भक्ति में आगे नहीं जा सकते थे। ये नारद पुराण में भी कहा गया है। तो आज का राधाष्टमी के दिन में हम लोग ने ये प्रेयर लेके हम लोग अभी शुरू करते हैं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग भागवतम का श्लोक पढ़ लेते हैं। तो आज का श्लोक कैंटो 1 अध्याय 16 श्लोक संख्या 3। आज हाराश्वमेधास्त्रीन् गंगायां भूरि दक्षिणान् शारद्वतं गुरुं कृत्वा देवा यात्राक्षिगोचरः यत्राक्षिगोचरः। तो ट्रांसलेशन बाय श्री प्रभुपाद की हम लोग शुरू करते हैं। जय श्रील प्रभुपाद। Maharaj Parikshit, after having selected Krupacharya for guidance in spiritual as his spiritual master, performed 3 horse sacrifices on the banks of the Ganges. These were executed with sufficient rewards for the attendants, and at these sacrifices even the common man could see demigods. तो प्रभुपद जी ने यहाँ पे कहा है कि जब महाराज परीक्षित ने अपने कृपाचार्य जो थे उनको अपना स्पिरिचुअल मास्टर करके मतलब आध्यात्मिक गुरु करके उनको चुन लिया, तभी उसके बाद उन्होंने 3 हॉर्स सैक्रिफाइसेस किए थे गंगा के किनारे। और ये जब उन्होंने किया तो उन्होंने जो भी वहां पे लोग थे उनको काफी दक्षिणा दी थी, बहुत सारी दक्षिणा दी थी। और उस समय डेमीगॉड्स भी वहां पे आए थे, देवी देवता भी वहां पे आए थे वो देखने के लिए। और हमारे जैसे जो कॉमन मैन थे वो भी वो डेमीगॉड से देख सकते थे। तो परपट में प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ पे जो तभी की ये जो था कि इंटर प्लेनरी मतलब हम लोग एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट को हम लोग जा सकते थे आराम से। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो डेमीगॉड्स थे जो अलग अलग ग्रहलोक में रहते हैं वो भी पृथ्वी तला पे आके मतलब वो पृथ्वी पे आते थे। और जो महान जो लोग थे, जो बड़े राजा जो थे, उनके सैक्रिफाइसेस वो देख सकते थे। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो महाराज परीक्षित ने जो हॉर्स सैक्रिफाइस किया था तो भी जो देवी देवता भी आए थे। और वो देवी देवता सिर्फ आए नहीं थे, तो देवी देवता हमारे जैसे जो सामान्य लोग थे उनके नजर में भी आते थे, मतलब हम लोग उनको देख सकते थे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते वैसे कि देवी देवता जनरली सामान्य तौर पे वो किसी के आंखों हम लोग को हमारी आंखों से वो देखते नहीं है। जैसे भगवान हमको दिखते नहीं है वैसे देवी देवता भी हमको दिखते नहीं है। लेकिन जैसे भगवान अपने अकारण जी कृपा रहती है उससे वो नीचे उतरते हैं और हम लोग को हमारे
सामान्य आंखों के सामने आके हम लोग को खुद को वो दिखा लेते हैं, वैसे ही ये जो देवी देवता है वो भी अपने इच्छा से हमारे आंखों के सामने आके हम लोग को वो दिख पाते हैं। तो ये जो सेलेस्टियल बोलते हैं ना, मतलब वो जो हेवनली जो लोग हैं, जो नॉर्मली हम लोग को आंखों से दिखते नहीं है अपने जो ये जो मतलब हम लोग जैसे जो इस पृथ्वी पे रहने वालों को आंखों को वो दिखते नहीं है, तो वो सिर्फ क्यों हम लोग को दिखे, तो महाराज परीक्षित जो थे उनकी जो उनका जो प्रभाव था, उन्होंने जो इतने सब पुण्य कर्म किए थे और उनके पास जो पावर थी, वो मतलब युधिष्ठिर के तो बेटे मतलब पोते तो थे ही, लेकिन उसके साथ वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो ऐसे जो बड़े भक्त रहते, वो जब देवी देवताओं का आह्वान करके ये अपने आंखों मतलब हम लोग को दिखने के लिए ये कर सकते हैं, तो देवी देवता भी उसको एग्री करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने वही कहा कि महाराज परीक्षित के प्रभाव के वजह से वो जो देवी देवता ने खुद को हमारे सामने आंखों के सामने आने के लिए उन्होंने मान्य मान्य किया उन्होंने। तो यहाँ पे बताया कि ये जो जो राजा रहते थे, राजा ये बहुत पैसा खर्चा करते थे, मतलब स्पेंड लेविशली, मतलब बिना मतलब हाथ हाथ को खींचे बिना हम लोग बहुत पैसा खर्चा करते थे। तो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि क्लाउड इज नथिंग बट अनदर फॉर्म ऑफ वाटर। तो बोलते हैं जैसे क्लाउड डिस्ट्रीब्यूट्स वाटर, तो जो मेघ रहता है वो पानी बरसाते समय ये देखता नहीं है कि मैं पानी किस पे ज्यादा और किस पे कम बरसाऊं, वो सब पे समान लेवल से बरसाता है। और ये मेघ होता क्या है, तो मेघ होता है जो पृथ्वी का पानी जो इवापोरेट होता है, बाष्प में परिवर्तित होता है और फिर वो उससे मेघ बनता है। तो मतलब पृथ्वी का ही पानी लेके वो पृथ्वी पृथ्वी पे ही बरसाता है। तो इसका उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एग्जांपल दिया है कि राजा जो रहता है वो राजा अपने प्रजा से टैक्स लेता है, और वो टैक्स जो है वो आखिर में प्रजा के हित के लिए ही खर्चा करता है। तो हम लोग जो कलयुग के लेवल पे देखते हैं कि लोग सिर्फ टैक्स खर्चाते हैं, लेकिन उसके हिसाब से हम लोग को जो मिलता है वो बहुत कम है। और यह मतलब या तो कुछ भी नहीं मिलता है, या फिर अगर मिलेगा तो भी गलत तरीके से मिलता है, किसी को ज्यादा किसी को कम। तो उस तरीके से उस समय के राजाओं का व्यवहार नहीं था। वो टैक्स अगर लेते भी थे तो वो प्रजा को उतने ही और उससे भी ज्यादा इसमें वो उनसे प्रजा पे खर्चा करते थे। तो उसके लिए फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे अगर राजा रहेंगे तो प्रजा भी रहती है वो बहुत सुखी रहती है, तो फिर वो कभी किस तरीके से आंदोलन वगैरह करने में ये नहीं करती है। तो उसके लिए फिर उन लोग को ये जो राजा के बेटे फिर उस राजा के बेटे वो राजगद्दी पे रह के उनको कोई परेशानी रहती नहीं थी, क्योंकि वो सुखी रहते थे। तो आगे चल के दूसरे इसमें कहते हैं कि महाराज परीक्षित इतने बड़े महान राजा भी थे, फिर भी उनको स्पिरिचुअल मास्टर की जरूरत रहती। विदाउट सच गाइडेंस वन कैनॉट मेक प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं अगर बिना हम लोग को अगर इनका अगर गाइडेंस नहीं रहेगा, कोई स्पिरिचुअल मास्टर का अगर हम लोग को वो हम लोग को अगर गाइड नहीं करेंगे, तो हम लोग भक्ति मार्ग पे आध्यात्मिक मार्ग में हम लोग जा नहीं सकते। लेकिन ये जो गुरु है, ये जो अपना स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक जो गुरु है, वो परंपरा से आना चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि भगवान से भक्ति कैसी करनी चाहिए, और वो खुद सेल्फ रियलाइज्ड होना चाहिए। और फिर वो ऐसे अगर हम लोग गुरु के नीचे अगर हम लोग आश्रय लेंगे, तो हम लोग को सही में हम लोग हमारी प्रगति हो सकती है। तो प्रभुपाद जी ने एक मैं कल लेक्चर सुन रहा था, उन्होंने बहुत विस्तार में ये पर्टिकुलर जो चैप्टर है इस पे उन्होंने काफी विस्तार में उन्होंने इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया था। कि वो बोलते हैं कि लोग
बहुत लोग पूछते हैं कि हम लोग क्यों भगवान को नहीं देख सकते, हम लोग देवी देवता को क्यों नहीं देख सकते। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि तुम लोग ने कभी ऐसा हॉर्स सेक्रीफाइस किया है? और अगर हॉर्स सेक्रीफाइस किया भी है तो क्या एक ब्राह्मण से जो एकदम श्रेष्ठ ब्राह्मण है उसके वेदों के उच्चारों में किया है? अगर वैसा भी किया है तो क्या आपने अच्छा बहुत बड़ा दाम दक्षिणा दक्षिणा दिया है? अगर ये नहीं किया है तो देवी देवता आपको कैसे देखेंगे? तो ये जो है, जो देवी देवता है वो अक्षी गोचर, मतलब अपने आंखों से दिखने के लिए बोलते हैं अक्षी गोचर। जैसे कि हम लोग ने देखा था कि अक्षी गोचर का मीनिंग ये है कि जो अपने आंखों से, अपने आंखों के परव्यू में, मतलब अपने आंखों का जो एरिया है उस एरिया के अंदर वो हम लोग को दिखते हैं। मतलब हम लोग जैसे बोलते हैं कि हम लोग को ह्यूमन जो आय है, आदमी की आंख जो है वो विबज्योर देखता है। मतलब अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड हम लोग नहीं देख सकते। विबज्योर मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो फ्रीक्वेंसी है लाइट के, उसके अंदर जो है वही हम लोग देख सकते हैं। तो ये जो भगवान है, ये देवी देवता अगर हम लोग को दिखना चाहिए तो उन लोग को ये विबज्योर के रेंज में आना चाहिए। अगर विबज्योर के रेंज में अगर आ गए तो हम लोग देख सकते हैं। तो ये जो देवी देवता है वो अक्षय गोचर तभी हो सकते हैं जब हम लोग उस उतने क्वालिफाइड हो गए, मतलब हम लोग ने वो कुछ उतना, हम लोग ने इतने अच्छे पुण्य कर्म किए करने चाहिए, हम लोग ने कुछ अच्छा भक्ति करनी चाहिए। जैसे महाराज परीक्षित थे, महाराज परीक्षित तो खुद देख भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ये जो देवी देवता था उनको उनको उन्होंने उनके सामने ये भी रखा था कि प्लीज आप जो सामान्य जन है उनको भी आप देखिए करके। तो वो देवी देवता ने उनकी बात मान के खुद को उन्होंने लोगों के आंखों के अंदर, मतलब आंखों से ओझल नहीं होने दिया, वो खुद को उन्होंने आंखों दिखने जैसा खुद को उन्होंने बनाया। तो प्रभुपाद जी, वो जो लोग जो भगवान को देखने के ये करते हैं उसको रास्कल करके बुलाते हैं। तो ये रास्कल से कैन यू शो मी गॉड। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आपको भगवान अगर देखना है तो आपने भगवान को देखने जैसा एक्चुअली क्या ऐसा कर्म किया है, आप सच्ची में वो देखने के पात्र हो क्या? तो अगर सच्ची में पात्र हो तो फिर आप भगवान को सब जगह देख सकते हैं। भगवान को देखने के लिए फिर आपको मतलब इसमें भी नहीं, मतलब ऊपर देखने की जरूरत नहीं है। ही इज विद इन दी, मतलब वो जो अणु जो है, अणु के अंदर भी है। तो प्रभुपाद जी फिर और एक ये बोलते हैं कि अगर कोई बंदा, मतलब हम मेरे जैसे जो बंदे, जो हम लोग जैसे बंदे जो है वो भगवान को देख नहीं पाते, तो उनके लिए उन्होंने बोला है कि भगवान ने भगवत गीता में जो कहा है कि अलग अलग तरीके से भगवान को हम वो देख सकते हैं करके, भगवत गीता में कृष्ण ने जो कहा है, तो उसका उन्होंने उदाहरण देके बोला था कि हम अब रसो अहम अब सुकौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो। तो माय डियर कौन्तेय अर्जुन, आई एम दी टेस्ट ऑफ द वाटर। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन को जब श्री कृष्ण ने कहा है कि जो पानी का जो टेस्ट है, पानी का जो हम लोग ये देते हैं, वो खुद भगवान श्री कृष्ण है। तो मतलब हम लोग भी देखते हैं कि जब हम लोग बहुत प्यास लगती है और हम लोग जो पानी की वो शीतल पानी का हम लोग एक जब घूंट भी लेते हैं तो हम लोग को कितनी प्रसन्नता होती है। तो ये जो प्रसन्नता का जो कारण है वो भी श्री कृष्ण है करके। तो प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं कि हम लोग को ये भगवान को पानी के जो टेस्ट है, वो पानी का जो घूंट है, उसके अंदर भी हम लोग को भगवान को देखना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी और आगे बोलते हैं कि हमारे पास इतने सारे सेंसेस है, तो लेकिन हम लोग जो गॉड को जब देखना चाहते हैं तो हम लोग, प्रभुपाद जी ने बहुत एक अच्छा एग्जांपल दिया था कि हम लोग बोलते हैं ना, लेट मी सी, मुझे देखने दो। तो हम लोग, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम लोग गॉड को टेस्ट भी कर सकते हैं। तो बोलते हैं हम लोग एक, अगर जबान से हम लोग शुरू करेंगे, तो जबान से हम लोग शुरू करने के लिए हम लोग बोलते हैं ना कि कभी अगर हम लोग हमारे सामने कुछ अगर खाने की डिश आ गई तो हम लोग बोलते हैं ना, अरे मुझे चखने दो, हम लोग बोलते नहीं, हम लोग बोलते हैं मुझे देखने दो ये कैसा है, मुझे देखने दो ये कैसा है। तो ये जो देखने दो है, ये जो आंख है, ये आंखों का हम लोग वापर यूज जो है हम लोग सब जगह पे करते हैं। तो यहाँ पे प्रभु जी बोलते हैं कि हम लोग ये जो देखने दो का जो ये है, ये एक्चुअली हम लोग आंख से क्या टेस्ट नहीं करते, लेकिन हम लोग अपने जबान से उसको टेस्ट करते हैं।
लेकिन कहने के लिए हम लोग आंख का यूज करते हैं। तो उन्होंने प्रभुपाद जी ने इसके लिए बहुत अच्छा वो एग्जाम्पल, मतलब वो जो ऊपर का जो एग्जाम्पल था कि हम लोग टेस्ट ऑफ वाटर से हम लोग भगवान को देख सकते हैं। मतलब वो जो टेस्ट है पानी का, जो हम लोग टेस्ट लेते हैं, तो जैसे अरे मुझे देखने दो, तो ये जो हम लोग यूज करते हैं डिश को देखते समय, तो हम लोग, तो ये वो तो प्रभुपाद जी ने उसके लिए वो ऊपर का एग्जाम्पल है कि टेस्ट ऑफ वाटर में हम लोग भगवान को देख सकते हैं। और तो ये जो है कि अगर हम लोग ने खुद को भगवान के सेवा में खुद को अगर संलग्न कर दिया है, तो ये जो भक्ति रसामृत सिंधु में जो कहा है कि सेवन मुखे ही जिह्वेदो स्वयं एव स्फुरति यदा, तो ये कहते प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान जो है वो खुद अपने सामने अपने आंखों के मतलब हमारे सामने खुद भगवान प्रसन्न होकर हम लोग को अपना दर्शन देंगे, अगर हम लोग ने उस सेवा भाव से, उस भक्ति से हम लोग ने भगवान की अगर सेवा की रहेगी। तो और सब भगवान की सेवा मतलब पूरा सरेंडर। यहाँ पे वो उन्होंने व्हेन यू बिकम सबमिटेड डिवोटेड टू गॉड, तो बाय टेस्टिंग इन प्रसादम यू विल सी गॉड पर्सनली। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर हम लोग ने भगवान को पूरी तरह से खुद को भगवान के सामने हम लोग ने अगर हम लोग ने भगवान को शरण गए हैं, अगर पूरी तरह से भगवान के भक्ति में हम लोग खुद को, अगर हम लोग ने ये खुद को भक्ति में हम लोग ने भगवान के भक्ति में खुद को अगर हम लोग ने सरेंडर अगर किया है, तो भगवान खुद हमारे आंखों के सामने आके हमें दर्शन देंगे। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हम लोग प्रसादम भी अगर खाएंगे तो भगवान खुद हमारे सामने आते हैं। तो प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं कि ये जो अभी जो कलयुग है, इस कलयुग में अगर हम लोग को भगवान को देखना है, तो हम लोग ये देखते नहीं है कि हम लोग उसमें पात्र है कि नहीं, हम लोग को सिर्फ देखना है। तो हम लोग कैसे देख पाएंगे अगर हम लोग खुद पात्र नहीं है वो देखने की, अगर हमारी क्षमता नहीं है, तो हम लोग भगवान को कैसे देख सकते हैं। अगर हम लोग ने, हम याद रखेंगे, याद करेंगे तो महाभारत के टाइम पे जब भगवान जब खुद को विराट रूप में अर्जुन को दिखाने चाहते थे, तब मतलब भगवान जबकि तभी द्वापर युग में तो सबके सामने थे, सब भगवान को अपनी आंखों से देख सकते थे, लेकिन जब विराट रूप देखने की बात आ गई तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पेशल बोलते हैं ना, स्पेशल विजन दिया था। उन्होंने आंखों को एक स्पेशल पावर दी थी देखने से, जिसके वजह से सिर्फ अर्जुन और संजय वहां से वो विराट रूप को देख सकते थे, लेकिन बाकी कोई भी श्री कृष्ण को देख नहीं सकते थे। तो यहाँ पे तो हम लोग देखते हैं कि स्पेशल विजन दिया गया था अर्जुन को, लेकिन अर्जुन स्पेशल विजन के कैलिबर में थे, उनकी पात्रता थी। हमारे पास स्पेशल विजन नहीं है, हम लोग उसमें पात्र नहीं है, लेकिन अगर हम लोग भगवान के सामने खुद को अगर सरेंडर करेंगे, भगवान की सेवा में खुद को अगर उलझा देंगे, भगवान के भक्ति में अगर हम लोग खुद को अग्रसर करेंगे, तो भगवान हमारे सामने खुद आ जाएंगे। तो प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि अगर हम लोग बोलेंगे कि मुझे प्रेसिडेंट मेरे सामने आए, प्राइम मिनिस्टर मेरे सामने आए, तो क्या प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हमारे सामने आएंगे क्योंकि हम लोग ने जैसे बुलाया? तो हम लोग उतना क्वालिफाई नहीं है, हम लोग उतने क्वालिफाइड नहीं है, हम लोग ने ऐसा कुछ काम भी नहीं किया, हम लोग ने ऐसा कोई कर्म भी नहीं किया है जिसके वजह से प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को हमारे सामने चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट तो बद्ध जीव है, तो वो अगर हमारे सामने नहीं आते तो भगवान की तो बात ही नहीं है। तो भगवान हमारे सामने क्यों आएंगे? तो भगवान को उसके लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। मतलब जैसे डेमीगॉड्स आए थे, डेमीगॉड्स के लिए तो क्वालिफिकेशन तो होनी ही चाहिए, लेकिन डेमीगॉड्स अगर नहीं दिख सकते तो भगवान तो उससे भी बहुत परे है। तो भगवान हमारे लिए आने के लिए हम लोग को क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने परीक्षित महाराज का जो एग्जाम्पल दिया था कि परीक्षित महाराज इतने क्वालिफाइड थे कि वो अपने क्वालिफिकेशन से वो डेमीगॉड्स को आह्वान कर सकते थे, डेमीगॉड से वो प्रार्थना कर सकते थे कि वो खुद को हमारे आंखों के रेंज में आ सके ताकि हम लोग उनको देख सके, ताकि वो मतलब वो हमको दर्शन दे सके और हम लोग उनको देख सके। तो वो पॉसिबल था। तो यहाँ पे बोलते कि ये जो वो जो राजा था वो इतना पावरफुल था, इतना मतलब महान था कि वो ऐसे कर सकते थे। तो
तो ये जो ये जब जैसे युधिष्ठिर महाराज थे, वो कैसे जो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में जा सकते थे, तो वो जो अभी उसके लिए नहीं है। मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम लोग अभी वो स्पुतनिक वगैरह बनाते हैं, इतने बड़े बड़े यान बनाते हैं, इतने बड़े सैटेलाइट्स बनाते हैं। तो ये सैटेलाइट्स वगैरह जो है वो आगे, मतलब ये जो मून भी है, बोलते हैं कि वैसे भी जो हम लोग मून प्लेनेट पे जाते हैं, लेकिन ये मून भी हेवनली प्लेनेट है। तो वहां पे जाके मतलब वो कुछ ये तो वहां पे कुछ जाके कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पे अगर वो हेवनली जो प्लेनेट मून है, वहां पे उनको जाके कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ एक मिट्टी मिट्टी दिखेगी। तो यहाँ पे बोला ऊर्ध्वम ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्तः। तो यहाँ पे व्हेन यू आर कॉम्पिटेंट फिट फॉर गोइंग देयर, देन यू कैन गो देयर। तो मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप हम लोग को पहले क्वालिफाइड होना चाहिए, हम लोग ने पहले खुद को कॉम्पिटेंट बनाना चाहिए कहाँ पे जाने के लिए। तो जैसे इंटरप्रेन्योर हम लोग बोलते हैं कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह, जब मतलब हम लोग देखते हैं कि रावण ने पूरे स्वर्ग को जीत लिया था, और महाभारत के टाइम पे भी कंस के इससे बाकी के सब लोग डरते थे, भगवान तक, देवी देवता तक डरते थे। तो ये जो था तभी मतलब वो बहुत इजी था, एक ग्रह से दूसरे ग्रह। लेकिन अभी एक कलयुग में वो चीज को पॉसिबिलिटी नहीं है, हम लोग वहां पे जा नहीं सकते। तो प्रभुपाद जी ने कहना कि हम लोग को वैसे वहां पे ये करना चाहिए, हम लोग को खुद उसके लिए क्वालिफाई करना चाहिए अगर हम लोग को वहां पे जाना है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी की और एक उदाहरण देते हैं कि कृष्णा खुद बताते हैं कि ही ऑल्सो कम्स टू मी। तो कौन हमारे पास आता है? जो प्योर है, जो ऐसा प्योर भक्त है, जो ये अनर्थ जो है, हमारे षट रिपु जो है उससे परे हो गया है, जिसका हृदय शुद्ध है, जो पूरी तरह से भगवान में संलग्न है, भगवान की सेवा में, जो भगवान को पूरी तरह से शरण जा चुका है, तो ऐसा भक्त मेरे पास आ सकता है। तो जब ये कृष्णा खुद कहता है कि भगवान ऐसा भगवान मेरे पास आ सकता है, तो मतलब भगवान का वो दर्शन ले पाता है। तो ये वो जो कहने का, तो ये जो प्रभुपाद जी मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोग भगवान को तक देख सकते हैं, देवी देवता तो दूर की बात है, हम लोग भगवान तक को देख सकते हैं। लेकिन हम लोग को उसके लिए एकदम प्योर होना चाहिए, हम लोग को पूरी तरह से भगवान पे निर्भर होना चाहिए, हम लोग ने खुद को पूरी तरह से भगवान को पे हम लोग ने छोड़ देना चाहिए, तब भगवान हमारे सामने हमको दर्शन दे सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे प्रोसेस को बहुत सिंपल प्रोसेस का है, वो तो बहुत ही साधारण प्रोसेस है। लेकिन साधारण मतलब तब है जब आप कृष्णा के भावना में पूरी तरह से आसक्त हो। कृष्ण के भावना मतलब कृष्ण भावनामृत होना, ये अगर हमारा खुद का ध्येय हो, तो ये जो ऊपर हम लोग ने जो कहा गया था वो चीज पॉसिबल है। मतलब ये पॉसिबल एकदम सिंपल है, प्रभुपाद जी के हिसाब से सिंपल है। लेकिन सिंपल तब है जब हम लोग ने खुद को पूरा कृष्ण भावनामृत किया हो। तो इसके लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्णाइज्ड, बोलते हैं कृष्णाइज्ड, प्यूरिफाइड। अगर हम लोग ने अपने मन को कृष्णाइज किया रहेगा, हम लोग ने मन को प्यूरिफाई किया रहेगा, तो ये जो ऊपर बताई हुई जो चीज है, मतलब भगवान हमको दर्शन देना, ये बहुत आसान है। तो वापिस वही बोले सेवन मुखे ही जीवदौ स्वयं। तो वही भक्ति रसामृत संधि के बारे में कि बोले कि हम लोग को भगवान को सेवा से जीतना चाहिए। यू अंडरस्टैंड कृष्णा मीन्स कृष्णा बिकम्स रिवील्ड। हम लोग को भगवान को समझना चाहिए। जैसे जन्म कर्म चमे दिव्यम, ये जो श्री कृष्ण ने भगवान जो कहा है कि अगर जो मुझे मेरे लीला को जो जानता है कि वो कितने दिव्य है, वो फिर उसको वापिस इस धरती पे आना नहीं पड़ेगा। तो भगवान को जानना ये बहुत जरूरी है। तो भगवान को अगर जानेंगे तो भगवान खुद अपने आप को हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। तो हाँ, ये प्रभुपाद जी और एग्जांपल देते कि जैसे कोई चीज अगर हम लोग किसी कवर के अंदर डालेंगे तो वो हम लोग को दिखेगी नहीं, तो हम लोग को दिखने के लिए उस कवर को निकालना पड़ेगा। तो वो कवर हम लोग को निकालना मतलब क्या? अभी हमारी आंखों के सामने एक माया की जो बहुत बड़ी ये है, मतलब पट्टी है, या फिर एक ऐसा यह है कि इतना बड़ा कवर है अपने आंखों के सामने कि हम लोग भगवान को देख नहीं सकते। तो वो कवर को हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो माया को निकालना मतलब
एक हम लोग को अनर्थ निवृत्ति अपनी करनी पड़ेगी। हम लोग को ये जो षट रिपु है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये जो हम लोग की षट रिपु जो है, वो षट रिपु से हम लोग को आजाद करना पड़ेगा। अगर षट रिपु से हम लोग आजाद नहीं करेंगे तो ये जो उसमें से जो 5 रिपु है मात्सर्य को छोड़ के, वो 5 रिपु को भगवान के भक्ति में हम लोग संलग्न करेगा। मात्सर्य को हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन ये जो बाकी है काम क्रोध लोभ मोह मद, ये जो 5 जो चीजें है वो हम लोग भगवान की सेवा में अगर हम लोग लगा देंगे, और माया की जो आसक्ति है, भौतिक चीजों की हमारे पास जो आसक्ति है, उस आसक्ति से अगर हम निकलेंगे, भगवान की सेवा के लिए हम लोग ने बहुत खुद को प्रयास करके भगवान की सेवा में खुद को आसक्ति कर लेंगे, अम्बरीश महाराज की तरह हमारे जो सेंसिस है, जो मतलब आंख नाक कान मुंह और त्वचा, ये जो हमारे जो सेंसिस है, उन सेंसिस का वापर भगवान की सेवा में, भगवान की पूजा में अगर लगा देंगे, तो भगवान फिर हमारे सामने खुद, हमारे हृदय में भगवान खुद प्रवेश करेंगे। फिर हम लोग भगवान से हम लोग बहुत प्यार से बात भी करेंगे। एक्चुअली वो जो ना, हमारे इसमें एक नामदेव नाम के संत हुआ करते थे, और वो मतलब जब वो काफी छोटे थे, जब मतलब काफी छोटे थे, मतलब 3-4 साल के आसपास, तब उनके पिताजी थे, वो उनको कहीं बाहर जाना पड़ा था। उनके पिताजी बहुत विट्ठल के बहुत बड़े भक्त थे, तो वो उस दिन उन्होंने नामदेव जी को कहा कि आप जाके विट्ठल को ये भोग लगा देना, आज मैं नहीं हूँ। तो नामदेव जी बोलते कि भोग लगाना मतलब क्या? तो बोलते भोग लगाना मतलब आप भगवान के सामने जाके ये हम लोग ने जो खाना बनाया है, प्रसाद बनाया है, वो आप भगवान के सामने रखते हैं। भगवान फिर वो खाना थोड़ा सा खा के हम लोग को बचा हुआ दे देते, फिर हम लोग उसको प्रसाद समझ के खा लेते हैं। तो भगवान क्या सही में खाते हैं क्या? नामदेव पूछते, बोलते हाँ भगवान सही में खाते करके। तो ठीक है, वो नामदेव जब यहाँ पे लेके जाते हैं कृष्ण विट्ठल के सामने, तो भोग लगाते, तो विट्ठल तो कुछ आते नहीं सामने, मतलब उनके आंखों को दिखते नहीं है, तो ये और रोने लगते, मतलब थोड़ा राह देखते हैं, फिर रोने लगते हैं, फिर बोलते कि अगर आप नहीं आओगे मेरे सामने तो मेरे पिताजी मुझे डांटेंगे, मेरी माँ मुझे डांटेंगे, आप प्लीज आ जाइए। तो वैसे तो मतलब विट्ठल आने वाले नहीं थे, मतलब ये फिर रोना लगता है। फिर ये इतना मतलब उनकी भाव इतना प्योर है कि जब वो बोलते कि अगर आप अभी नहीं आओगे तो मैं अपना सर पटक के अपनी जान दे दूंगा। तो ये उनकी जो भाव थी, वो भाव में एकदम टोटल प्यूरिटी थी, और वो टोटल प्यूरिटी में भगवान के प्रति श्रद्धा थी कि भगवान आएंगे, भगवान आते हैं हमारे सामने आके खाना खाते, तो वो श्रद्धा थी। हृदय जो था पूरा शुद्ध था, मन जो था वो भगवान के प्रति लीन था। तो ये सब जब ये ऐसे फैक्टर सब एक साथ आ जाते, तो विट्ठल को ऊपर से, मतलब विट्ठल को उस मूर्ति से प्रकट होना ही पड़ा। विट्ठल प्रकट हो गए, उन्होंने उनके सामने खाना खाया और वो चले गए। तो कहने का मतलब यह है कि नामदेव ने अपने जो हृदय को शुद्ध था, रामदेव का मन पूरी तरह से भगवान के चरणों में लीन था, उन्होंने अपनी जो बुद्धि थी वो भगवान को देखने के लिए यूज की थी। उन्होंने उनको एक श्रद्धा, बहुत बड़ी श्रद्धा थी कि भगवान खुद मेरे सामने आके ये जो भोग है वो खाएंगे। तो ये सब जो फैक्टर्स है, ये सब जो अलग अलग चीजें हैं, उसको हम लोग एक साथ करके देखेंगे तो भगवान हमारे सामने आ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने वो जो उनके जो लेक्चर्स था, उन्होंने यही कहा था कि हम लोग को अपनी मन, हमारी बुद्धि पूरी शुद्ध करनी चाहिए। जैसे भगवान ने कहा है कि अर्जुन को कहा था कि आपका मन और बुद्धि मेरे चरणों में आप लीन करो, मतलब मेरे चरणों में आप उसको मेरे चरणों में उसकी सेवा में लगा दो। तो ये जो है कि हम लोग को वो यही देखना है कि क्या मैंने अपना मन, क्या मैंने अपनी बुद्धि भगवान के चरणों में डाली है। अगर हम लोग ने अगर हम लोग ने किया है कि अपना मन कंटिन्यूसली भगवान का नाम चिंतन करता है, कंटिन्यूसली भगवान का विग्रह का चेहरा हमारे सामने आता है, कंटिन्यूसली हमारी बुद्धि भगवान को किस तरीके से प्रसन्न करना है, भगवान के बारे में जो लीला है वो उसका श्रवण करना है, ये सब चीज हम लोग जितना ज्यादा करेंगे उतना हम लोग भगवान के नजदीक आएंगे, और उतना हम लोग खुद को पात्र बनाएंगे भगवान को देखने के लिए। तो आज के जो श्लोक है, इसमें मतलब प्रभुपाद जी ने जो पता है वो मैंने अब सिर्फ ट्रांसलेट करके आपके सामने लाके रखा है। अगर
मतलब मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई थी तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हरे कृष्णा। समित प्रभु दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आज एक्चुअली राधाष्टमी है ना प्रभु, इसकी वजह से आई थिंक सब लोग टेंपल वगैरह गए देंगे। बट थैंक यू प्रभु, आपको और सभी को राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप एक्चुअली ब्लेस्ड हो लोग कि इतना अच्छे पावन दिन पे आपको सेवा का मौका मिला है। सो दिस स्पेशल मर्सी ऑफ श्रीमती राधा रानी, एंड आप इतने सिंसियर हो तो डेफिनेटली। सो थैंक यू प्रभु, वंडरफुल क्लास। मैं सेवा करते करते सुन रहा था। So thank you, bro. और we'll pray for every one of us, each one of us, कि श्रीमती राधा रानी जो हाँ सबकी इटर्नल मदर है, वो हमको she blesses us on this path. And thank you, Samir bro. Thank you, Dandavat Pranam. Hare Krishna. Dandavat Pranam. थैंक यू सूरज माधव प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। समीर प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा क्लास था, थैंक यू, वंडरफुल क्लास प्रभु जी। और हम भी सेवा कर रहे थे भगवान का, तो हम सुन रहे थे, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आज के पावन दिन पे कितना सुंदर क्लास लिए। थैंक यू। थैंक यू अपर्णा माता जी। हरे कृष्ण। एक्चुअली आप ये इसमें भी आप आके सुन रहे थे, वो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। आपने नामदेव जी का स्टोरी बहुत अच्छा बताया प्रभु, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका स्टोरी प्रभु। तो मतलब एकदम क्लियर हो गया प्रभु कि भगवान को हमें कैसे सरेंडर करना है प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।